हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। कैसे आप सब लोग? क्या आपने डिसाइड कर लिया कि आपको कॉलेज में एडमिशन ले लेना है, फ्रीज करना है? आपने डिसाइड कर लिया कि भाई यही कॉलेज रहेगा मेरा जिसमें मुझे एडमिशन लेना है। तो अगर आपने फ्रीज कर लिया है, अगर आपको एडमिशन लेने का मन कर रहा है, तो रिपोर्ट करते वक्त इंस्टीट्यूट में क्या क्या लेके जाना है इसकी क्लैरिटी लेते हैं हम। राइट, तो कौन से डॉक्यूमेंट्स है, क्या चाहिए है, कितने जेरोक्स चाहिए, सारी चीजों को क्लियरली समझ लेते हैं हम। ठीक है, ओके। देखो यार, हम लोग बिल्कुल कंफ्यूज रहना नहीं चाहते। मुझे याद है जब मैं इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने गया था वीआईटी में, तो एक मेरा फ्रेंड था जो बाद में बहुत अच्छा फ्रेंड बना मेरा, भूषण नाम का। बहुत दौड़ रहा था यहाँ से वहां, क्योंकि ही वॉज मिसिंग विद ऑल द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। तो वो जो फर्स्ट डे है ना, उसके पेरेंट्स भी थोड़े हताश हो गए, और वो भी यहाँ से वहां दौड़ रहा है, जेरोक्स निकाल रहा है, अरे ये मिसिंग है, वो लाना है, फिर वो कोई कैफे में जाके प्रिंट निकाल रहा है। मैं चाहता हूँ ऐसा आपके साथ ना हो। हम जब एडमिशन के लिए जाए तो बहुत खुश होकर आए, हंसते खेलते आए, अदरवाइज थक जाएंगे और फिर वो क्या, वो दिन बहुत हेक्टिक लगेगा। बट वो ऐसा नहीं होना चाहिए। वहां जा रहे हो, अच्छे फ्रेंड्स बनाओगे, देखोगे अरे तू भी इस कॉलेज में, मैं भी इस कॉलेज में हूँ, नए नए लोग मिलेंगे और पहले ही दिन फ्रेंडशिप हो सकती है इफ यू आर रेडी विद ऑल द डॉक्यूमेंट्स। तो चलिए देखते चेकलिस्ट वो क्या होगी। ठीक है ना, देखे क्या? चलिए एक बार हो जाए, हु हा हु हा। एनर्जी के साथ भाई कॉलेज जा रहा है इंजीनियरिंग के। ठीक है, तो भाई साहब आपने एडमिशन कंफर्म कर ली, अब रिपोर्ट करने की बारी है इंस्टीट्यूट को। आपको पता है डेट्स कौन कौन सी इंस्टीट्यूट पे पहुंचने की। ठीक है, तो उन डेट्स में आपको पहुंचना है। ओके, अब चेकलिस्ट वो क्या क्या है, क्या क्या लेके जाना है। तो बेटा आप लोग या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना जो मैं बताने वाला हूं, तो मैं हट जाऊंगा, या फिर आप लिख लेना और इसी नंबर से आप अपने डॉक्यूमेंट्स लगा लेना। ठीक है, ओके। तो सबसे पहला है सीट एक्सेप्टेंस लेटर। सीट एक्सेप्टेंस लेटर सबसे पहला, जो अभी आपने फ्रीज किया और डाउनलोड हुआ, वहां पे आपको फ्रीज स्टेटस दिखता है, कोऑर्डिनेटर के नंबर मिलते हैं, मैं एग्जांपल दूंगा यहां पे अभी आपको। ठीक है, तो सीट एक्सेप्टेंस लेटर सबसे पहला। नंबर 2 है ना, एफसी का या एससी जो कहते हैं हम, स्क्रूटिनी स्टैम्प्ड एंड वेरीफाइड एक्नॉलेजमेंट लेटर। तो जो आपने पहले अपने सारे डॉक्यूमेंट सही है नहीं है वो चेक किया था ना, जिसे स्टैंप लेके आए थे आप, वो एक लगेगा। नंबर 2। ठीक है, नंबर 3, जितने डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए पोर्टल पे वो सारे डॉलर साइन वाले बच्चों, जो डॉलर साइन था, मतलब ओबीसी के आगे डॉलर है, एससी के आगे डॉलर है, क्योंकि आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स का सिर्फ और सिर्फ है ना अप्लाइड वाला स्टेटस रखा है, कुछ डॉक्यूमेंट्स आपने डाले नहीं है पूरे पूरे, राइट, अप्लाई किया है बस वो वाला एक टोकन डाला है। तो वो सब आपको यहाँ लेकर जाना है, राइट। वो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको ये लेकर पहुंचने हैं, ओरिजिनल और साथ में जेरोक्स भी। ठीक है, ओके सर। आधार कार्ड ये ऑप्शनल है, मैंने लिखा है, लेकिन आप लेके जाइए। अगर आपके पास है नहीं या कुछ गड़बड़ है, कोई दिक्कत नहीं, आप लेके जाइए, बट लगेगा नहीं प्रोसेस में, मोस्टली लगेगा नहीं, लेकिन स्टिल मैंने लिस्ट में रख दिया। ठीक है। देन जिनको ईबीसी के लिए अप्लाई करना है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड है ना, जिनका इनकम 8 लाख से कम है लेकिन उन्होंने डब्ल्यूएस और कोई और नहीं लिया है, ईबीसी के लिए अप्लाई करना है, तो वो इनकम सर्टिफिकेट लेके जाएंगे और यही बताएंगे कॉलेज में कि मेरा ईबीसी से हमें एडमिशन करना है। बहुत सारे कॉलेजेस स्टार्टिंग में जब फी पे करते हो तो वहां ही आधी कर देते हैं। ठीक है, तो ईबीसी के लिए आपको इनकम सर्टिफिकेट भी लेके जाना पड़ेगा। उसके अलावा डिमांड ड्राफ्ट या ऑनलाइन पेमेंट है ना, ये सब जो है पेमेंट का जुगाड़ रखना है आपको। किसी का 1.5 लाख 2 लाख, क्योंकि पूरी की पूरी फीस आपको यही पे करनी पड़ती है कॉलेज की, पूरी 1 साल की फी 1 लाख 1.5 लाख, आपके कैटेगरी के हिसाब से 50,000 60,000 जितना है। सर कौन से फॉर्म में करना पड़ेगा? तो एक कोऑर्डिनेटर का नंबर आपको यहाँ मिलता है ना, एक्नॉलेजमेंट लेटर, सीट एक्सेप्टेंस लेटर पे, उन्हें आप फोन कर दो, उन्होंने पूछ लो डिमांड ड्राफ्ट पे क्या लिख के लेके आना है। और सर डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं मुझे हर साल। थोड़ा बैंक से पता करो, थोड़ा अपने पेरेंट्स को बताओ, पेरेंट्स को पता होता है ये सारी चीजें। ठीक है, तो ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं, बहुत सी जगहों पे आजकल यूपीआई का ऑप्शन भी है, बट यूपीआई पे 1 लाख का लिमिट होता है, ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लेकर जाइए। देन जिन बच्चों का गैप सर्टिफिकेट, मतलब जिन्होंने गैप लिया है, स्टार्टिंग से पूछ रहे हैं सर कब लगेगा, कहाँ लगेगा, यहाँ लेकर जाना है। कोई भी तरीके का एफिडेविट है कि मेरा नाम में स्पेलिंग मिस्टेक है या कुछ और ना, पापा मम्मी के नाम में स्पेलिंग मिस्टेक है, अपने एफिडेविट बनाए थे वो सारे अब लेके जाने के मौका आया है। ठीक है, नंबर 8, इन सब के 3-4 जेरोक्स सेट लेके जाइए, 3-4। हाँ, कॉलेज तो एक ही मांगेगा शायद, लेकिन 2-3 रखिए ना अपने पास, जिंदगी भर लगता है ये, है ना। और इन सबको आपने आई एम श्योर स्कैन करके गूगल डॉक्स, गूगल ड्राइव में आपने अपलोड किया होगा। मेरे डॉक्यूमेंट्स मैंने गूगल ड्राइव में मस्त सीक्वेंस से रखे हुए हैं, क्योंकि ये जिंदगी में हर जगह लगने वाले हैं। तो ऐसे ही आपको एक फोल्डर बनाना है डॉक्यूमेंट्स नाम का, अंकुश डॉक्यूमेंट्स, और सारे उसमें रखने हैं, ताकि कुछ भी हो जाए ये ओरिजिनल मेरे पास है ना अपलोडेड रहेंगे। ठीक है, और 9th, कोई भी डॉक्यूमेंट जो पेंडिंग है, जो मैंने पहले भी कहा आपको, ओबीसी कैटेगरी का मेरे पास टोकन ही था, एसईबीसी वाले जो भी है ना, जो भी बच्चे होंगे अपने जो भी होगा, और एससी एसटी वाले,
तो जो भी डॉक्यूमेंट अपना मिसिंग था वो या तो आप वेरीफाई कर लीजिए कोई स्क्रूटिनी सेंटर पे, फिर पहुंचिए कॉलेज में, या डायरेक्ट कॉलेज में लेके पहुंचिए, कॉलेज वाले खुद ही वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो दोनों चीजें चल जाएगी, दो दो जगह जाने की भी जरूरत नहीं है। तो ये पूरी हमारी चेकलिस्ट रहेगी, प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, यस, है ना, बहुत बहुत बढ़िया। तो ये अपनी चेकलिस्ट रहेगी, और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, इस पूरे वीडियो को अच्छे से शेयर करिए, सबको बताइए, बहुत क्लैरिटी रखिए। अपने फ्रेंड्स का सफर भी जो है इंजीनियरिंग तक का अब बहुत आसान होना चाहिए, बहुत सिंपल होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारा है। मैं एक्सेप्टेंस लेटर कैसे होता है दिखा दूं, आपको पता है, लेकिन स्टिल ये एक्सेप्टेंस लेटर होता है जिसमें ऐसे लिखा होता है फ्रीज बेटरमेंट, जो भी यहाँ पे फ्रीज लिखा होगा आपके इसमें, और यहाँ कोऑर्डिनेटर का नंबर होता है जिसको पूछ सकते हो कि डीडी चाहिए, क्या चाहिए आपको, है ना, चेक चाहिए, कुछ और तरीके से चाहिए, आप फीस के बारे में पता कर सकते हो। दिस इज एक्सेप्टेंस लेटर। फिर उसके बाद में आपको जो एक्नॉलेजमेंट लेटर है, जो मैं कह रहा था सीईटी सेल का, वो एक्नॉलेजमेंट लेटर जहाँ पे आपको स्टैंप मिलता है, इस तरह कुछ कुछ है ना, देखो इस तरह कुछ स्टैंप मिलता है, राइट। तो ये सारा जो है ये लेके जाना पड़ता है, जो नंबर 2 पर लिखा हुआ है। यहीं पे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, है ना, ये लिस्ट को अगले पेज पे फिर देखते हैं बढ़ा करके। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड किए आपने, उसकी लिस्ट इसी एक्नॉलेजमेंट लेटर में दिख जाएगी आपको। तो यही वाला आपको जो है ये सारा के सारा डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। इसके अलावा जो एफिडेविट्स आपने बनाए हैं, इनकम सर्टिफिकेट ईबीसी वालों को 2-4 डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा है बस। ओके, तो ये सारा है। तो आई एम श्योर आप क्लैरिटी के साथ पहुंचेंगे अपने कॉलेज में, इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन लेने के लिए, और यहाँ से आगे की जर्नी आपकी बहुत बढ़िया होने वाली है। बच्चों, इंजीनियरिंग का सफर तो गणितज्ञ के साथ करोगे ना, करोगे कि नहीं करोगे, मजा आएगा कि नहीं आएगा। इंजीनियरिंग के सारे सब्जेक्ट्स, पुणे यूनिवर्सिटी के लिए, मुंबई के भी 3-4 सब्जेक्ट्स, और बाकी यूनिवर्सिटीज के लिए भी अब कोशिश कर रहा हूं मैं, बताऊंगा आने वाले दिनों में। लेकिन पुणे के तो सारे हैं, अब मुंबई के 3-4 हैं, और बाकी यूनिवर्सिटीज जो है नागपुर, अमरावती, शिवाजी, डी बाटू, मैं थोड़ा मैप कर रहा हूँ कोर्सेज को, और देखते हैं कैसे कैसे कोर्सेज बन सकते हैं आने वाले दिनों में। ठीक है, लेकिन स्टे कनेक्टेड, आई एम श्योर आपको मजा आएगा गणितज्ञ के साथ। आएगा कि नहीं, कमेंट करिए। आर यू एक्साइटेड फॉर इंजीनियरिंग विद गणितज्ञ? यस सर, हु हा हु हा। थैंक यू एंड टेक केयर।